अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मारिया है और आज एक नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश, जो कि रेहान फाउंडेशन में एडमिशन असिस्टेंट भी हैं और फैसिलिटेटर भी हैं। आज हम इनसे इनके सफ़र के बारे में जानेंगे और इस इंटरव्यू को आप लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने इंटरव्यू में अपने प्रोग्राम को अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जय भाई, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम इस्माइल, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा-सा तारुफ़ करा दें नाज़रीन को। जी, बिल्कुल। मेरा नाम जयप्रकाश एजुकेशन वाला है। एजुकेशन वाला टाइटल मुझे रेहान फाउंडेशन की तरफ से दिया गया जब मैंने रेहान फाउंडेशन को जॉइन किया। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में एज़ अ एडमिशन मैनेजर अपनी ड्यूटीज़ दे रहा हूँ और मुझे जो है चौथा महीना चल रहा है और मुझे जो है मेरी एज जो है 25 ईयर्स है, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। मैंने अपनी जो है ज़िंदगी के 13 इयर्स एक जो है फार्मेसी पे जॉब की है। मैंने 13 इयर्स वहाँ काम सीखा, वहीं पर जॉब किया। जी, और इसके अलावा आप ये बताएँ हमें कि जैसे बचपन में हर बच्चे के शौक होते हैं ना, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, नहीं मैं अपना बिज़नेस करूँगा या कुछ भी। तो आप अपनी तालीम के बारे में थोड़ा बताएँ, अपनी लाइफ़ के ड्रीम्स के बारे में हमें बताएँ। जी, बिल्कुल। अ, जैसे मैं छोटा था तो उस वक़्त ड्रीम्स अलग थे, बड़ा हुआ तो क्योंकि इंसान के गोल्स जैसे-जैसे उसकी माइंड डेवलप करता है तो उसके गोल्स चेंज होते हैं, तो मेरे जैसे गोल्स चेंज होते रहे। तो 5th क्लास में जब मैं था तो जब मैं जो बैंक में जॉब करते थे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बैंक मैनेजर बनूँ। तो ऐसे करते जब मैं 8th में आया तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं कंप्यूटर की फ़ील्ड में जाऊँ और वहाँ उसमें जाके अपने आप को कुछ ना कुछ करूँ। और ऐसे ही करते-करते तो फिर मैंने ये सोचा कि जो है मैं इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में जो है एडमिशन भी ली। कोरोना पीरियड में कुछ रीज़न्स की वजह से जो है मुझे छोड़ना पड़ा कंप्यूटर साइंस और जो है उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करूँगा और अपना कुछ जो है बिज़नेस करूँगा। अ, ऐसा फिज़िकल बिज़नेस करके उसको फिर ऑनलाइन लेके जाऊँगा, ऐसी मेरी ख्वाहिशात। उसी जर्नी पे मैं था, उसके बाद जो है मुझे रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का पता चला और मेरे जो अब प्रिंसिपल हैं हमारे तो टेलर्स वाला, अ, उन्होंने जो है मुझे कहा कि आप जॉइन करें, आई नीड एन असिस्टेंट एंड आल्सो एन एडमिशन मैनेजर। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा बहुत, इसलिए तो मैंने जो है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को जॉइन किया 6th ऑफ मई को और मुझे 4th मंथ है, हुँ। मैं अभी चल रहा हूँ। और एक मैं नाज़रीन को ये सबको बताती चलूँ, ज़्यादा कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि ये हमारे जो प्रिंसिपल हैं सर दौलत टेलर्स वाला, उनके छोटे भाई भी हैं और उनको भी असिस्ट करते हैं और उनकी वजह से ये भी इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े। और इसके अलावा हम और आपसे पूछेंगे कि अच्छा, आपको 4 माह यहाँ हो गए, इधर आपने अभी तक क्या-क्या सीखा? आपको इस प्लेटफ़ॉर्म की क्या-क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? मुझे चौथा महीना चल रहा है और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप की हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सी न्यू चीज़। और ये पता चला यहाँ जुड़ने के बाद जो संविधान का गोल है, रियल गोल के लीडर्स का जो कमी है उसको हमें पूरा करना है जो संविधान का, और वो विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो है इस वजह से मैं यहाँ स्कूल में अकेडमी अभी तक जुड़ा हूँ और उस पे जो है मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ और अपनी तालीम को आगे भी दे सकूँ। हुँ, और मैंने यहाँ आने के बाद जो है मैंने अपने कॉन्फिडेंस में जो है बहुत बेहतरी पाई है। कॉन्फिडेंस में मैंने अपने बहुत बेहतरी पाई है और नेटवर्किंग करना आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारी सीख रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन मेरी बेहतर हुई है। और जो डिफरेंट टास्क होते हैं हमारे ऑनलाइन अकेडमी के अंदर, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना, इंटरव्यूज़ करना, ह्यूमन इंटरव्यूज़, एआई इंटरव्यूज़, टेडेक्स वॉच आउट, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, मैंने की हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर फ़ील हुई। और इसमें जो एआई और हम कंप्यूटर से लर्निंग करते हैं और इसमें चीज़ें नई एक्सप्लोर करते हैं, इसमें और एक्सपर्ट बनते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करने से पहले और अब में, आपने अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट महसूस की? एआई और कंप्यूटर से लर्निंग के हवाले से, इसके बारे में शेयर करें। जी, इस प्लेटफ़ॉर्म
से जुड़ने के बाद मैंने ये चीज़ देखी कि जो है एआई और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, हमारा वक़्त जो है बहुत बचाती है, हुँ। ठीक है? हमें उसको यूज़ करना चाहिए और जो वक़्त जो है बहुत कीमती है और हमें वक़्त को अपने बचाना चाहिए और जल्द से जल्द जो है जो मेंटर्स हैं, जो अपनी फ़ील्ड से डिफरेंट फ़ील्ड से जो है उन्होंने किसी ने 15 साल एक्सपीरियंस या 20 साल एक्सपीरियंस जो हम टेडेक्स दिखाते हैं, उनसे हमें जो अपनी फ़ील्ड है, जो हमारा गोल्स है, उनसे सीखना चाहिए जिन्होंने मिस्टेक्स की उनसे हमें सीखना चाहिए और हमें वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। उससे भी हमारा टाइम बचता है और प्लस में जो हम एआई टूल्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को जुड़ने के बाद और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इन चीज़ों को जान सकूँ। सर रेहान के अलावा जैसे पाकिस्तान में ओवरऑल और भी बहुत ज़्यादा आईटी और टेक्नोलॉजी के आपको पता है एक्सपर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं। सर रेहान के अलावा आप किस-किस को फ़ॉलो कर रहे हैं? कि इस वक़्त जो है मैं फ़ॉलो करता हूँ अनिल पटेल एक इंडियन है, एसईओ एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा इरफ़ान मलिक जो हमारे पाकिस्तान के एआई और फ्रीलांसिंग में एक्सपर्ट हैं और ईशान सरवर को मैं फ़ॉलो करता हूँ। उसके अलावा जो हैं रसल बंसन, टोनी रॉबिन्स और जो हैं निकला हमारे जो रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने बुक लिखी, जी। मुझे उनकी बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, रिच डैड और पुअर डैड, जिसमें वो बताते हैं अपनी एक स्टोरी शेयर करते हैं, मुझे वो बहुत पसंद आई। तो इन लोगों को मैं ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, सर रेहान को मैं फ़ॉलो करता हूँ, जो उनका विज़न है उनको फ़ॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा। और अब आप ये अगर हमें बताएँ कि जितने भी आईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, बिग पर्सनैलिटीज़ हैं और सर रेहान हैं, अगर हम इनको देखें, तो कौन-सी एक चीज़ जो आपको सर रेहान की बहुत इम्प्रेस की और जो सर रेहान को बाकी पर्सनैलिटी से डिफरेंट भी बनाती, यूनिक बनाती? तो ये शेयर करें। जी, यूनिक ये है कि वो उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, जो मुझे बहुत इंस्पायर किया। लोगों को साथ लेके चलने की एक क्वालिटी लीडर्स में ही होती है। तो वो सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी है मुझे ये दूसरों से मुझे ये ज़्यादा जो है ना इंस्पायर करती है सर रेहान की ये जी। चीज़। और आप अभी तक फिज़िकली सर रेहान से कितनी बार मिल चुके हैं? फिज़िकली सर रेहान से मैं अभी 2 बार नहीं 3 बार मिल चुका और जितनी बार आप मिले, उनसे आपने कोई एक भी चीज़ जो लर्न की हो उनसे डायरेक्टली मिलने में, तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे जो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो सर रेहान ने मुझे बताई थी अ, मिलने के बाद जो मैंने किया तो मुफ्ती साहब के साथ, मुफ्ती मोहसिन साहब के साथ, तो उस वक़्त इंटरव्यू के बीच में सर रेहान ने एक क्वेश्चन था मेरा कि फ्री एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो उस पर उन्होंने अपने थॉट्स ज़ाहिर किए तो मुझे वो बहुत इंस्पायर किया कि फ्री एजुकेशन क्यों नहीं देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए? सर रेहान ने एक मिसाल दिया था चाय का कि 1 कप जो हम बाहर पी रहे हैं, वो ही 50 रुपए में मिल रहा है और एक जो कप हम 850 का पी रहे हैं तो और मतलब कि उसमें फ़र्क होता है। और एक मिसाल एक नगर बँट रहा है तो मुफ्ती साहब ने भी एक कहा था कि नगर बँट रहा है तो उसकी हमें इज़्ज़त नहीं होती, हम छीना झपटी वो इज़्ज़त से हम नहीं खाते और वही चीज़ हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, तो वही चीज़ हम इज़्ज़त से बैठते हैं, वहाँ पैसे भी देते हैं, जी। ठीक है? और वही चीज़ इज़्ज़त से बैठ के खाते हैं और हर चीज़ ध्यान देते हैं। तो सर रेहान ने कहा कि फ्री चीज़ मैंने सारी अपनी जो है प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैंने दे दी हैं, हुँ। ठीक है? लोग जाएँ, ठीक जी। है? लोग जाएँ और वहाँ से लें और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन दे रही हैं, आप वहाँ जाएँ, रिसर्च करें, आपको वो फ्री एजुकेशन देगी। हुँ। तो आप जो हैं ये ना कहें कि जो है मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही, हुँ। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया तो आप वहाँ से जा सकते हैं, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको एजुकेशन हासिल करनी है, तो फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। आप खुद उसको जो है अप्रोच नहीं कर रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे और फिर जो है आप जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि मुझे फ़ी के पैसे दे दो, मैं ये नहीं कर सकता। तो और आपके जवाब में अगर मैं थोड़ी-सी चीज़ ऐड करूँ, तो आपका और सर रेहान का कहने का यही मतलब हुआ ना कि फ्री चीज़ को हम वैल्यू नहीं देते। बिल्कुल, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, चाहे वो जितनी भी अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं, लेकिन फ्री चीज़ को हम वैल्यू नहीं देते। जी 99% लोग वैल्यू नहीं देते। नहीं देते, बिल्कुल जी, ऐसे ही है और उसकी वजह से भी लोग आगे उतना अच्छे से उसे सीखते भी नहीं। हुँ, कि फ्री कंटेंट है तो शायद ये हमें फ़ायदा ही नहीं देगा, हमारा माइंडसेट ऐसा बन चुका है। और इसके अलावा अभी आपको ये 4th मंथ है, 6th मंथ चल रहा है? जी मेरा 4th मंथ
अच्छा, एज़ अ फैसिलिटेटर आपने कुछ ऐसा कोई ऑनलाइन क्लास ली थी? जी, मैंने फर्स्ट मंथ जो है मैंने क्लासेस ली थी नाइट शिफ्ट की सर अहमद की जी, एज़ अ असिस्ट मतलब कि जो है जी। मैं फैसिलिटेटर ट्रेनिंग मतलब मैं सीख रहा था उस समय एज़ अ स्टूडेंट मैंने क्लास ली थी। अच्छा, आपने जो नाइट शिफ्ट की क्लास ली थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 मंथ भी ली है, तो उससे आपने क्या-क्या चीज़ें जो लर्न की वो हमारे साथ शेयर करें आप? जी, मैंने ये चीज़ लर्न की सबसे मेन चीज़ कि हमारे यहाँ स्कूलों में अकेडमी में टीचर्स नहीं होते, फैसिलिटेटर्स होते हैं। मतलब टीचर्स को हम फैसिलिटेटर्स कहते हैं। जी, तो जो फैसिलिटेटर्स होता है हमारे यहाँ, उनका काम ये होता है कि आपको स्टूडेंट को बिठा के रखना, ठीक है? जी, और आपको जो है ये सिखाना है स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ स्कूल एंड अकेडमी में ध्यान स्कूल में कि हमें बच्चों को ये सिखाना है कि आपको सीखना कैसे। हम यहाँ कुछ नहीं सिखाते, जी, ठीक है? हम यहाँ सिर्फ ये सिखाते हैं कि सीखना कैसे है और कोई चीज़ मिसाल है हमें आती है तो हम स्टूडेंट्स को जो है सिखाते हैं, हमें नहीं आती तो हम कहते हैं आ जाओ साथ मिलके सीखते हैं। तो जी। ये चीज़ जो है डिफरेंट लगी मुझे यहाँ स्कूल में आके। अच्छा और अगर आप इसका अपने फिज़िकल स्टडी से हम कंपेयर करें, ऑनलाइन को और फिज़िकल को, ठीक है? तो आपको क्या लगा कि ऑनलाइन क्लास मैनेज करना मुश्किल है कि फिज़िकल मैनेज करना मुश्किल है? जी हर जो है फिजिकल में अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल और सही बात है। ऑनलाइन में अपने प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी ज़्यादा इजी है कौन सी मुश्किल है। ऑनलाइन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं और फिजिकल में डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से कहा जाए तो दोनों इजी भी है हाँ और जी। कहा जाए तो दोनों मुश्किल भी। और अगर कंपेयर करें हम तो चैलेंज ज़्यादा आपको क्या लगता है किसमें है? चैलेंज सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन में हमें ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि आप जो है कहीं भी बैठ के रिमोटली जी, आप जो है क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। बाकी फिजिकल में ये है कि इसमें परेशानियाँ ये होती है कि हमें जाना पड़ता है फिजिकली तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि एक सफ़र करके जाना। जी। और इस प्लेटफ़ॉर्म में जब आप आए, तो हम जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते हैं या लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जैसा कि हम रिव्यू बनाते हैं या इंटरव्यू, तो उसमें आपको जो चैलेंज आए वो शेयर करें। जैसे मैं अपना शेयर करके अक्सर बताती हूँ, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़ होता है इंसान जब हम इंटरव्यू करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो फिज़िकल है, ठीक है? तो आपके इस बारे में क्या ख़्याल है? अपने इंटरव्यूज़ और अपना कैमरा फेस करने के एक्सपीरियंस को आप कैसे शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ? कि फर्स्ट जो मैंने क्लास ली थी सर अहमद की नाइट शिफ्ट की तो ऐसा समझें कि वो अ, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्लास लेनी है। मुझे जी। कहा गया कि आप आ जाएँ, हाँ जी। क्लास लें और एक अचानक से होता है तो थोड़ा-सा होता है जब क्या क्या करना है क्लास में, कौन है, क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। जी, तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था थोड़ा, पर ये था कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और थोड़ा डर होता है इंसान को, थोड़ा अटकता है पर और फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यही था कि मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू स्टार्ट ही कैसे करना है, डोंट नो बिल्कुल। हाउ टू स्टार्ट इंटरव्यू। सो मुझे जो है ये परेशानियाँ हुई कि उनको लाइक जब हिस्ट्री में आते हम जाते हैं चैटजीपीटी से क्वेश्चन निकालते हैं, कुछ हम अपने क्वेश्चंस होते हैं जो शुरू में हमें सिखाया जाता है चैटजीपीटी से क्वेश्चन करना, उसके बाद हम खुद अपने क्वेश्चंस जो हैं हम माइंड में लाते हैं, इंटरव्यू सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं पर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बेहतर हो चुका हूँ मैं और ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, वो ये ऐसी चीज़ें लर्निंग साथ-साथ चलती है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपका जो पहला इंटरव्यू जब आपने कैमरे के साथ किया लाइव वाला और अब जितने आप कर चुके हैं, कितने परसेंट आपको लगता है आप बेहतर हो चुके हैं? इंटरव्यू देने का पूछ रही हैं जो मैंने लिए हैं उनका पूछ रही देना-लेना दोनों चीज़। मैं ओवरऑल कैमरा फेस करके और उसके आगे बोलने की आपका राय लेना चाह रही हूँ। जी, हैं? ओके। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने का यही था कि जैसे तो लाइन है मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो जो है ये चीज़ थोड़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगी थी, बाकी चीज़ें इतनी मुझे मुश्किल नहीं लगी, वो इंसान सीख लेता है अपनी जी, कि कैसे यूज़ करना है कि हम बेसिक तो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर वगैरह दूसरी परेशानी इस जो ये लाइन मैंने आपसे कही हुँ, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी डर से थोड़ा-सा कन्फ्यूजन्स, कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, बात नहीं कर पाना, ये चीज़ें होती हैं। इंटरव्यूज़ देना और लेने में मुझे परेशानी हुई। जी, और अभी तक आप कितने कन्फ्यूज़ होते हैं? कितने परसेंट कन्फ्यूज़ आप आज भी होते हैं इंटरव्यू से? कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, तो आप वो जिस इंसान से इंटरव्यू ले रहा हूँ,
ले रहा हूँ जिस इंसान का, तो उसने आंसर कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या क्वेश्चन हम्म। करना है, तो इस जगह पे मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, बाकी अ, हाँ, कोई बेहतर है। मसला नहीं, ये सबके साथ चलता है। आज तक मेरे इंटरव्यूज़ में भी मिक्स आपको मतलब हर चीज़ नज़र आएगी, गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से ये है, हमें पता चल जाता है कम से कम कि हमारा पिछला ऐसे था, इसको कवर कैसे करना है, तो इसको कैसे करना है, क्योंकि कैमरे फेस करने की हमें आदत नहीं होती। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा था कि देखने वालों को और ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं मुझे लगता है इतने इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ, यकीन करें मुझे पता है आज भी मेरे इंटरव्यूज़ में गलतियाँ होती हैं और मैं इसीलिए लाइव या रिकॉर्डिंग में जो भी हो एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। लेकिन बेहतरी ज़रूर है, लेकिन गलतियाँ होती हैं, इसलिए आप भी कॉन्फिडेंट होके बैठें और करें, तो टाइम ज़रूर लगता है, आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसका पता चल जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, हमारी बोलने की जो ताकत है, ब्रांड फाउंडेशन में इस चीज़ पे बहुत फोकस है, जिसकी वजह से हमारे रिव्यूज़ बनवाए जाते हैं और दूसरा इंटरव्यूज़। तो आपको क्या लगता है इंटरव्यू से ज़्यादा कोई और चीज़ हेल्प कर सकती है हमारे बोलने में, जितना कि इंटरव्यू कर सकते हैं? इसका लॉजिक सर का आपको कितना समझ आया कि सर इस पे इतना फोकस जो करते हैं, इंसिस्ट करते हैं इस पॉइंट को, तो इससे वाक़ई बहुत फ़र्क आता है ना हमारी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आने में और बोलने के अंदाज़ में, सलाहियत हमारी इसके बिल्कुल बारे में आपने बताएँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इंटरव्यू से बेहतरीन कोई चीज़ है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने डिफरेंट चीज़ें जो हैं मैंने अ, की हैं। हम नेटवर्किंग करते हैं, जी। डिफरेंट माहौल में जाते हैं। तो जो इंटरव्यूज़ हम करते हैं, उस मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है, जो मैं सोचता हूँ, वो बेहतरीन चीज़ है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू अ, मैं देता हूँ किसी वक्त से मैं बात करना चाहूँ, तो जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, तो डिफरेंट क्वेश्चन मेरे से किए गए। तो डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, तो मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि जैसे कि मुझे खाने में क्या पसंद है, तो हुँ, क्या चीज़ें मैं ज़्यादा मतलब कि करता हूँ। तो ये और इसके अलावा डिफरेंट पर्सनैलिटी की जर्नी की, तो और मैंने क्या किया है, मैं रोल किया। डिफरेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, उससे जो है आपको अपने बारे में पता चलता है। आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं, आपको आंसर करना आता है, एक आंसर कैसे करना है, किस तरीके बिल्कुल, से करना है। बिल्कुल, तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू देने से जो है मैं समझता हूँ इंटरव्यू लेना अ, नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर होती हैं, हमें अपने बारे में पता चलता है। और इससे जब इंटरव्यू हम लेते हैं, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं और सामने वाला जो है अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस उसके बेस पे हमें उसका आंसर देता है। बिल्कुल, और उससे हमें जो है नॉलेज मिलती है, उसमें जो मिस्टेक्स भी होती हैं और जो उसमें गोल्स अपने अचीव किए होते हैं, कैसे अचीव किए होते हैं, वो अपनी स्टोरी या कोई भी हम प्रॉब्लम से उनकी स्पेशलिस्ट, जैसे अगर कोई कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, कोई जी, साइकोलॉजी बिल्कुल, एक्सपर्ट है, तो मैं उससे साइकोलॉजी के क्वेश्चन करूँगा। डिफरेंट में साइकोलॉजी क्या है मुझे नहीं पता, साइकोलॉजी में आपने क्या क्या किया, कौन से मॉडल पर और क्या मिथ्स हैं, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन तो मैं क्या साइकोलॉजी हमें कितनी कहनी चाहिए। तो मैं डिफरेंट क्वेश्चन से करता हूँ, तो मुझे साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता चलती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है पता चलती है, और कितने लोग मतलब के कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक ऐसी चीज़ें मुझे पता चलती है। तो इंटरव्यू जो हम लेते हैं, हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, हमें डिफरेंट फील्ड्स का पता चलता है। जब हमें डिफरेंट फील्ड्स का पता चलता है, तो हम जो है दूसरों से इजी बात कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों से। जी। और अपने अंदर ये बेहतरी बहुत महसूस होती है। सबसे पहले मुझे लगता है हमारी अपनी तरबियत होती है, जब हम इंटरव्यू करते हैं ना जी, क्योंकि वो इतनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी ज़ात के बारे में पता नहीं होती, और ये मैंने खुद ज़ाती तौर पे इंटरव्यू से सीखा है। अभी तक के इंटरव्यूज़ में तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और अपनी ज़ात को बेहतरी का बेहतर होने का भी मौका मिलता है, और देने से अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं और लेने से आपको गेस्ट से बहुत सी लर्निंग मिल जाती है। कोई ना कोई एक की पॉइंट हर गेस्ट जाते हुए आपको दे जाता है। इसके अलावा आप ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं? फेवरेट पर्सनैलिटी में सबसे पहले मेरे पेरेंट्स आते हैं। अच्छा, उसकी रीज़न तो ये है कि उन्होंने मुझे जी, बचपन से लेकर आज तक जो बड़ा किया है, अपने प्यार मोहब्बत जी, उनमें जी। जो डिफरेंट चीज़ें उनमें लाभ सिखाएँ। और मेरी जो पेरेंट्स से अच्छा आपको कोई हाँ जी, पर्सनैलिटी नहीं हो बिल्कुल, सकती। बिल्कुल। उसके बाद जो है मैं सराहना वाला कहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से आपको वो इसलिए क्योंकि वो लोगों को उनकी लाइफ का
बता रहे हैं कि क्या चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। जी। और वो हमें बताता है कि हमें इमोशनली डील नहीं करना, हमें लॉजिकली डील करना है। इसको तो डिफरेंट चीज़ें जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है, सेकंड वो। और तीसरा मैं लॉर्ड कृष्णा को कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो भगवत गीता है हमारी, उसके अंदर उन्होंने जो 18 अध्याय दिए हैं, 18 जो है चैप्टर्स में, वो जो है जो है अब ये भी प्रूव है कि वो एक रिलीजियस बुक नहीं है, वो एक लाइफ चेंजिंग बुक है, जिसको आप पढ़ के जो है अपनी जो परेशानियां हैं उसको हल कर सकते हैं, और उसको जो है और अपनी लाइफ को अच्छा सुधार सकते हैं, और उसमें वो पता चल सकता है कि आपकी लाइफ का रियल रीजन क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, जी। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तीन मेरी पर्सनैलिटीज हैं सबसे ज़्यादा। जी। और इसके बाद अब आप देखने वालों को कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें जिससे बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें, तो प्लीज़ आप दे दें। जी बिल्कुल। एक ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप ध्यान स्कूल में अकेडमी से जुड़ें, आप लोग ध्यान स्कूल में अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डिफरेंट जो न्यू एरा है या इंटरनेट का, उससे जो है आप अभिष्टा होते हैं, और आप जो है अपने आप को बेहतर करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो वक्त के साथ चलें, अपना वक्त को ज़ाया ना करें, और जो है आप पढ़ते रहें, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, भले आप अपने आप को डेली 1% इम्प्रूव करें। जी, उम्मीद करते हैं इस सेशन को आप सबने एंजॉय किया होगा, और मेरा भी जाते हुए यही मैसेज होगा, वक्त की पाबंदी करें और ध्यान फाउंडेशन के साथ जुड़ने की कोशिश करें और अपने आप में बेहतरी लाएं, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।